मेरे पति की जी आप मेरे घर आके रहने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत सोचने वाली बात है और दिमाग में और दिल में इस तरह की बातें आती आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या किया। मैंने अपने पति को बहुत कुछ दिया। मैं हालांकि मैं समझती हूँ जो पति मैंने जिससे शादी करी है वो मेरे पसंद नहीं है ना शायद मैं उसकी पसंद हूँ। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था हम दोनों में शादी करनी पड़ी। कुछ दिन के बाद हम लोग एक दूसरे से बात करते थे और करने लगे तो अच्छा फील हुआ तो उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने शादी कर लिया। अब उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि मेरे घर में आके रह रही है और वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। दिन रात में इस सिचुएशन में घिरे जा रही हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती और रियल में ऐसा होता है और ऐसा वाकई में रियल होता है। इंस्टाग्राम में मेरे ही एक फॉलोअर है, उन्होंने मेरे ही वीडियो देख के और उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उन्होंने मुझसे बात की है। मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगी। वो लड़की काफी दूर की रहने वाली है, बॉम्बे की तरफ बांद्रा की रहने वाली लड़की है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ और इसके मैरिज को लगभग 1 साल हो चुके होते हैं। तो उसके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। टाइटल और थंबनेल अगर आपने देख के और क्लिक किया है टाइटल थंबनेल को तो प्लीज वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर चैनल में नए हैं तो आप मुझे फटाफट फॉलो करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करिए। इस तरह की बहुत सारी बातें पता चलती सिचुएशन होता है। कोई ना कोई इंसान हर एक परेशानी से गुजर रहा है। समझ गए ना आप। तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि इस तरह की बहुत सारे केसेस होते हैं और वाकई में रियल होता है। चैनल में नए हो तो प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो के अंत तक बने रहना तभी मैं आपको एक ऐसी बातें आइडिया बताने वाली हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जो भी आजकल लेडी गुजर रही है अगर उनके हस्बैंड उनके जो पति देव की लाइफ में कोई दूसरी औरत है तो उनको आसानी से निकाला जा सकता है। बस आपको डट कर सामना करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर देना। हेलो यूट्यूब फैमिली में नमस्कार जय मैसी, मैं हूँ कोच मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से केसेस वाकई में होते हैं, रियल में ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने तो खुद देखा भी और बहुत सारे ऐसे केसेस को मैंने हल भी किया है कि वो आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जो कि यहाँ तक जैसे पति होते हैं, पति जो होते हैं उनकी लाइफ में भी कोई दूसरी औरत होती है, वैसे ही पत्नियों के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे औरत होती हैं जो कि अपने पति के रहते हुए भी वो दूसरा के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही ये एक केस है, ये वाला जो है बांद्रा साइड का था। उसने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करी, मुझसे कॉल करके उससे मेरी बात हुई तो उसने अपने बारे में बताया कि मैंने 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी, हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे। असल में यह था कि जो वो लड़का था जिस ऑफिस में उनका डैडी काम करते थे, जॉब करते थे, वहां पे उनके डैडी बहुत बड़े सीनियर पोस्ट पे थे, बहुत बड़े उनके बॉस थे और वो एक लड़का उन्हीं के ऑफिस में काम करता था। और उसने किसी तरह से विश्वास जीत लिया और उसको पता था कि इनकी इकलौती बेटी है और उनके जो पापा है वो अपनी बेटी पे इतना विश्वास नहीं करते। उस लड़के पे उन्होंने इतना विश्वास किया कि उन्होंने उस लड़के को जो सारे जो मकान जो भी प्रॉपर्टी पैसा वैसा जो भी बैंक बैलेंस उसके पास था उन्होंने उस लड़के के नाम कर दिया। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम लोग एक दूसरे से बात कर लो। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा लड़की ने क्या किया ना, कुछ दिनों से बात करने लगी और लड़की को सही लगने लगा। उन्होंने फिर उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। असल में उसको लड़की को ये नहीं पता था कि ये ऐसा लालची इंसान है। उस लड़की को वो पसंद नहीं करता था पर उसने क्या किया, उससे शादी कर ली। उसके साथ इतना गलत व्यवहार करता था, चाहे वो कुछ भी उसको पराठा बना के दे तब भी वो कहता था कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, तुम मेरे सामने। जब वो बोलती कि मैं बना के लाती हूँ दोबारा तब वो कहता था कि नहीं
मुझे अब दोबारा तुमसे कुछ भी सामान और घड़ी वगैरह, फ़ोन, मोबाइल या जैसे हैंकी वगैरह कुछ भी उनको पकड़ाती थी तो वो चिल्लाता था कि तुम मेरे सामने मत आओ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता, तुम्हारी शक्ल देख के मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। वो इतना परेशान होती, इतना सैड होती कि उसने अपने रिश्तेदारों से भी बात किया, पर उनकी कुछ रिश्तेदारें थी जो बुआ थी, जो उनकी बस एक उनके रिश्तेदार में बुआ ही थी, ना उसके मम्मी ना पापा तो थे ही नहीं, चले गए, मम्मी पहले ही चले गए थे, ना उसका भाई ना बहन, बस अकेली बुआ थी, वो भी काफी दूर थी। किसी तरह से वो उनसे जाके बात कर लेते हैं मिल के। उसके बाद में वो कहती है कि तुम अपनी लाइफ में बच्चा लेके आओ तो वो सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम अपने आप को संभालो। पर वो लड़की इतनी डरपोक होती है कि उसका पति उसको इतना मारता है, पीटता है, उसके बाद भी वो लड़की डर के सहमे के उसके साथ में रहती है। जब उसका पति मारता है तब वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से। वो लड़का उससे कहता तो कहती मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। तो उसने लड़के ने बोलता है कि यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा ने मेरे नाम कर दिया। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके पापा ने उसका नाम कर दिया था। वो रोती है, मार खाती है, अबला नारी की तरह काम करती है, और उसका पति इतना बेकार इंसान होता है, उसके पैसों में अय्यासी करता है, और वो यही कहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे इतना बेकार मेरे सर पे जब मत मर के चला गया, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे पता होता कि तुम ऐसी जाहिल ये हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। फिर भी वो कहती मेरे घर से निकल जाओ, मुझे मत भगाओ। तो उसने कहता है ये घर मेरा। तब उसको एहसास होता है, कहती है काश तुम मेरे पापा ने मुझ पे विश्वास किया होता, तुम पे ना किया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। और वो थोड़ी सी सुंदर नहीं थी, बस इतनी सी थी, मतलब बहुत सीधी थी। कुछ टाइम के बाद फिर वो ऐसा करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो घर लेके आ जाता है उसके ही सामने, और वो बाहर से आती है सब्जी वगैरह लेके, वो सामना करती है तो कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहती है क्यों क्यों कहना, आज तुम वही खीर बनाओ जो बहुत पहले कभी कभी बनाती थी, मुझे अच्छा लगता है कुछ ज्यादा ही बनाना। तो कहती है क्या बात है, क्या आज आपके बहुत सारे फ्रेंड आ रहे, तुम बनाओ बस, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे घूमती है, फिर वो सामने देखते एक लड़की को, फिर वो कहती है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड, आज से यहीं रहेगी। और वो उसके सामने उसकी इतनी बेइज्जती करता, कहता है कि ये तुम्हारी साथ है जो कि मतलब तुम्हारा सारा काम करेगी, खाना बना के देगी तुम्हें, हर चीज मतलब तुम्हारी केयर करेगी, पर ये यहीं पड़े रहेगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो ये करके लड़का क्या करता है ना कि उसका जो उसके पति उसको इतना मारता पीटता है, समझ लो उसको नौकर बना के रखता है, कि सामने वाली लड़की उसको देख के हैरान रह जाती है। फिर वो उस किसी तरह से ऑफिस जाता है, जब वो रेस्ट करती है तो उससे कहता है कि इसको तुम गर्म दूध करके दे देना, वो बहुत ज्यादा थक गई है। और उसे बहुत गुस्सा आता है, उसको मार के भी चला जाता है कि तुम उस औरत को घर से निकालो, ये मेरा घर है। पर फिर भी उसको मार पीट के चला जाता है कमरे के अंदर बंद करके। तब उसको पानी वगैरह देती तो कहती है कि तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम तो खुद मेरे घर में आके बैठे हो। तब उसको कहती तुम मुझसे क्यों जुबान चलाती हो, यही बात तुम अपने पति से बोलो, मेरी कोई गलती नहीं है। बस इतना बोलती है। उसके बाद में फिर वो अपने मन में एहसास होता है कि इतना जाहिल इंसान है, जब इसको इतना मारता पीटता है तो मेरे साथ भी गलत कर सकता है, ये वो उनसे कहता है। इतना ही वो कहने के बाद उसके मन में, मतलब वो लड़की ऐसी थी, उसको नहीं पता था, उसको तो ये कहा गया था कि उसके घर में जबरदस्ती में मुझे किसी ने शादी कराया, पर मैं उसके साथ, वो मेरी पत्नी जैसी नहीं है, वो ऐसी ही है। दुनिया भर की उसको कहानी बना के लेके आता है। जब उसको बाद में पता चलता, वो सारी स्टोरी उसको बताती है कि हम दोनों की कैसे शादी हुई थी, हम लोग कुछ टाइम पे डेट किए थे, एक दूसरे से बात हुई थी, मिले थे, एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही हम लोगों ने शादी करी थी। ये शादी जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मेरे पापा के पास पैसा रुपया सब कुछ था जो उन्होंने इसके नाम कर दिया है, और पापा मुझ पे विश्वास करते तो आज मेरे साथ ये दुर्गति ना होती, कि मतलब मेरा ये हाल ना होता। इतना उसको मार पीट के वो चला जाता है। फिर वो उसको काफी समझाती है कि तुम्हें अबला नारी नहीं बनना चाहिए, इतने जब तुमने मुझे इतना जवाब दिया तो तुम यही जवाब अपने पति को दे सकती हो, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ और ही बताया गया था कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी नहीं है, तुम उसे प्यार व्यार नहीं देते हो, ये सब चीजें। तो देखो इस तरह के झूठी कहानी बना के भी, और आदमी जो ना कोई और भी लड़की को फंसा के आपके घर में, अपने ही घर में, समझ लो अपनी बीबी के घर में लेके आया, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कभी भी आप अबला नारी मत बनो।
फिर मैंने उसको समझाया, फिर वो लड़की को एहसास होता है तो किसी तरह से वो लड़की उसको इतना मार खा के देखने के बाद वो तो उसके घर से छोड़ के चली जाती है। उसके बाद भी उसका पति उसे बहुत मारता है। जब ज़्यादा परेशान हो गई तब उसने लड़की ने मुझसे यह बात करके इतनी सारी कहानी मुझे उसने बताई कि मुझे इतना अफ़सोस हुआ। मैंने उसको बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पुलिस केस करो। तो उसने कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, अगर मैं सब करूँगी तो बदनामी होगी। मैंने कहा कोई बदनामी नहीं होगी और ये तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा आदमी तुम्हें मार-मार के हालत खराब कर देगा और जिस तरह वो दूसरी लड़की को लेके आया था, फिर वो किसी को लेके आएगा। तो मैंने उसको ये समझाया है, अब देखो वो क्या करती है, जो भी करेगी वो मुझसे बताएगी। मैं दोबारा फिर उसकी जो बातें पता चलेंगी तो मैं दोबारा उससे मतलब फिर उसकी वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगी। मैंने उसको इतनी हिम्मत दी है कि तुम जो है उस आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसको कोशिश करो अपने घर से बाहर निकालो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जब तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कोई ना कोई औरत को लेके आया। अभी वो एक लड़की को लेके आया, पर वो लड़की इतनी अच्छी थी, उस लड़की ने उसको समझाया, उसने कहा तुम आवाज़ उठाओ, आज वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा, वो कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। तो वो लड़की आदमी के ना रहते उसके गैर मौजूदगी में वो लड़की घर से निकल के अपना सामान लेके चली जाती है और जाते-जाते उसको ये बता के जाती है कि तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो उसने मुझे ऐसी बातें बताई और बहुत परेशान हो गई थी। उसने मुझसे कंसल्ट लिया, उसने कहा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, पर मैं सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ना मैं वहाँ आना चाहती हूँ, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं बताइए मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको बोला कि अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पुलिस केस करो। अब वो दोबारा क्या कहती है? तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर वो लड़की इस समय ये वीडियो देख रही है, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, तो बहन तुम जहाँ भी हो, जैसी हो, तुम अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है? जब तक तुम बोलोगी नहीं, तुमको वो दबाता रहेगा। और मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आदमी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इस तरह मार रहा तो जुर्म सहना गलत बात है। अभी तुम्हें मार रहा है, कल को तुम्हें खत्म कर सकता है। तो इसीलिए तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं, तो पुलिस का सहारा लो, कहीं नारी निकेतन का उनका सहारा लेके तुम उसको सजा दिलाओ, उससे छुटकारा पाओ, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है और वो तुम्हारे घर में रहने के लायक है। मेरे ख्याल से ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे आदमी लोग होते हैं ना, एक नारी को अबला बनाते हैं, उनके ही घर में उनके ही पैसों के सहारे रह के ही, उसके ही एहसानों तले रह के ही उसको इतना परेशान करना, मारना पीटना गलत है। क्योंकि देखो नारी की इज्जत करना चाहिए। नारी किस्मत से मिलती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, हर एक रूप में नारी मिलती है, तो उसमें की इज्जत करनी चाहिए। अगर कहीं भी इस तरह के केसेस हो या बातें हो या किसी के साथ में इस तरह की हो रही हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊंगी। और मैं इससे यही कहना चाहूँगी, बहन अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके आप उन्हें सज़ा दीजिए और आप हिम्मत मत हारो, हम लोग आपके साथ में हैं। अगर हार जाओगी तो अभी वो आपको मारता पीटता, कल वो आपको हमेशा के लिए भी मार सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि इस तरह की सिचुएशन किसके साथ भी ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।